आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाज़रीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता वीडियो में पाक सिटी के हवाले से आपसे गुफ्तगू की थी, आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाक सिटी के जो मालिक है वो क्या कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी क्या सूरत हाल है। आज उसमें कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगूँ। मेरी आज तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर हैं गाज़ी के, तहसील गाज़ी के ज़िला हरीपुर में, उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि पाक सिटी के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने आपको ख़त लिखे थे उस पर क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो तो हमने जवाब उस पर दे दिया है या दे रहे हैं। तो बाकी उनका क्या, ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाक सिटी के जो मालिक हैं मोहसिन अब्बासी साहब, उनको हमने मुतअद्दिद बार लेटर भी लिखे, नोटिस भी किए और उनसे पूछा भी, लेकिन वो हमेशा कतराते रहे, बताने से गुरेज करते रहे। एक दफ़ा उनका एक कारिंदा आया हमारे पास, उसने कुछ एक एप्लीकेशन दी कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो हम आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद वो आज तक नहीं आया। इसी तरह अटक इंतज़ामिया से मेरी बात हुई, वहाँ पे भी जो ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की तरफ से लिखे गए ख़त का जवाब जो मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया कि वो लिखा जा रहा है और आजकल में आपको उसके बारे में भी अहम तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात है, अहम बात यह है कि कुछ न होने के बावजूद ड्रोन कैमरा फ्रॉड में जो सबसे बड़ी दलेरी है, मैं समझता हूँ मोहसिन अब्बासी साहब की, कि उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हज़ारों फाइलें फ़रोख्त कर रहे हैं। मरूफ हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर इमरान गनी ने मुकदमा दर्ज करवाया थाना रमने में, उनसे भी मेरी आज बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इंशाल्लाह मज़ीद कार्रवाई के लिए आगे जाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पाक सिटी में ख़रीदारी की, फ़ाइल्स ख़रीदी, किस तरह ख़रीदी और आपने उस जगह का विज़िट किया है? उन्होंने कहा मुझे पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं था पाक सिटी के हवाले से, लेकिन जब मैंने फ़ाइल्स ले ली तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं वो साइट देखूँ। लेकिन उनका कहना था कि पाक सिटी के हवाले से मोहसिन अब्बासी साहब के पास कुछ भी नहीं है, साइड पे कुछ भी नहीं था। इसकी वजह से ही मैंने दोबारा से उनसे पैसों की डिमांड की और अपनी जो रकम है उनसे मांगी कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो लिहाजा मेरे पैसे जो मुझे वापस कर दें। जिसके पेश नज़र मैंने थाना रमना में मुकदमा दर्ज करवा रखा है और उस पर मज़ीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि FIA या बाकी इदारे भी इस पर कार्रवाई करेंगे और पुलिस भी इस पर तहकीकात कर रही है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो आपसे करने जा रहा हूँ कि मोहसिन अब्बासी साहब इतना कुछ होने के बावजूद अब भी अपने स्टेटस पे पाक सिटी को फ़रोख्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 15 फरवरी तक जो है आप बुकिंग करवा लें, तो फिर ये नहीं होना तो वो नहीं होना, तो रेट इस तरह हो जाने हैं, रेट बढ़ जाने हैं, फलाना ढिमकाना। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जो उन्होंने स्टेटस लगाया। लेकिन बड़ी अहम बात है कि मोहसिन अब्बासी साहब ये समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने इतना कुछ आवाम से लूट लिया है तो अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहसिन अब्बासी साहब, अगर आपकी ज़मानत कन्फर्म हो गई है या अदालत ने आपको ज़मानत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्रवाई बस ख़त्म हो गई, यहाँ पे कार्रवाइयाँ आपकी ज़मानत होने के बाद कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, मेरे ज़रा ये कहते हैं कि 14,000 से ज़ायद फ़ाइलें आपने मार्केट में फ़रोख्त की हैं और बग़ैर किसी ज़मीन के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी NOC के और बग़ैर किसी परमिशन के। क्या वो 14,000 फ़ाइलें जो हैं वो आप हज़म कर पाएंगे? अगर आप यहाँ नहीं हिसाब देंगे तो अगले एक हिसाब अगले जहान भी होता है। धोखे से जो पैसा आपने इकट्ठा किया वो आपको हर सूरत वापस करना पड़ेगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगले प्रोग्राम में मज़ीद जो है डिटेल आपसे शेयर करूँ। अब तक के लिए